हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस, फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन का मुझे बहुत महीनों से इंतज़ार था। तो आज होने वाली थी मेरी डिलीवरी। तो आज डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए गई। डॉक्टर ने मुझे बोला आपको आज ही एडमिट करना पड़ेगा और आज ही आपकी डिलीवरी होगी। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बहुत टेंशन में भी थी। तो मुझे रेडी किया जा रहा था ऑपरेशन थिएटर के लिए। तो फाइनली सारी चीज़ें हो गई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रही थी। और यहाँ पे मम्मी पापा लोग वेट कर रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। मुझे इतना डर लग रहा था, अंदर इतनी नर्वस थी, इतना मेरे को शिवरिंग हो रहा था। आई डोंट नो मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, बट नहीं पता मुझे। भगवान का नाम लेके मैं गई एंड फाइनली जिस चीज़ का वेट था वो हो चुका था। मेरा बेबी आ चुका था और उसको नर्सरी में ले जाया गया था और मुझे भी रेस्ट के लिए ले जाया गया था। एंड इतना ज़्यादा मेरे को इंजेक्शन और ये सब लगा, कैनोला, तो मेरे हाथ पूरा स्वेल हो गया था। और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप थोड़ा सा वॉक करना। तो मुझे थोड़ा सा रोशन यहाँ पे वॉक करा रहे थे बिकॉज़ इतना ज़्यादा सुन्न हो जाता नीचे वाला पार्ट। तो उसके लिए मुझे धीरे धीरे उठना पड़ रहा था और इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही होने वाला है। एंड इस तरीके से सब लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत सपोर्ट किया। और यहाँ पर मुझे लिक्विड दिया जा रहा था बिकॉज़ सी सेक्शन में सबको पता है, जिनका डिलीवरी सी सेक्शन हुआ है उसमें लिक्विड ही दिया जाता है और लिक्विड भी ज़्यादा नहीं पीते हैं, थोड़ा बहुत लिक्विड ही दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिक्विड ले रही थी जिससे मेरे को मोशन में ईजी हो। एंड बेबी का वेट हम लोग बहुत देर से कर रहे थे, तो 1 आवर बाद हमें बेबी को दिया था। और रोशन ने बेबी को देखा, ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग भी वेट कर रहे थे, तो हम वेट कर रहे थे कि रोशन कब उसको हमारे पास लेकर आए। तो मम्मी और रोशन उसको लेने गए थे, वहाँ पे उन्होंने उनको रिसीव किया आफ्टर 1 आवर। एंड वो लोग हमारे पास उसे लेके आए थे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब कुछ अच्छा था, बेबी हेल्दी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और फाइनली वो टाइम पूरा हो गया जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। रोशन बेबी को हमारे पास लेकर आया और मैं वेट कर रही थी बेबी का। उसने मेरे पास बेबी को लिटाया और मैं बेबी को बहुत ध्यान से देख रही थी बिकॉज़ जब डिलीवरी हो रही थी तो बेबी के उसको मैं इतने अच्छे से नहीं देख पाई थी बिकॉज़ मैं खुद ही इतना डरी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही थी। तो मुझे उस टाइम नहीं होश था कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं। फिर उसके बाद मैंने बेबी को बहुत अच्छे से देखा। कुछ खिलाया नहीं है तो भूख नहीं लगी? अरे लगेगी फिर। हाँ मोटू, हैप्पी। बॉडी बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। और ऐसे ही हमने बेबी को खिलाया, बेबी के साथ एंजॉय किया। मैं तो बेबी को ले नहीं सकती थी बिकॉज सी सेक्शन में आप बेबी को जल्दी से अपनी गोद में नहीं ले सकते हैं। पर रोशन ने उसका पूरा टेक केयर किया, उसका पूरा ध्यान रखा और उसको जो भी चीज़ों की नीड थी पूरा किया। और उसने उसके बाद हम लोगों की नज़र उतारी। यह सबको नज़र उतारना तो बनता है भाई। और मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में टास्क मैंने कैसे पूरा किया, बट येस, फाइनली आई डिड इट। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास मेरी बेबी गर्ल आ गई है। और येस, सारी मेहनत सक्सेस हो गई है। और उसके बाद सब कुछ अच्छा था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप डेली 5-10 मिनट डेली वॉक करो, जिससे आपकी मसल्स अच्छे से रिकवर होगी, आपकी बॉडी रिकवर होगी। तो धीरे धीरे मुझे डेली वॉक कराया जाता था, 5 मिनट 10 मिनट, बिकॉज इससे क्या है कि बॉडी हील होती है। बॉडी हील होने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है। एंड येस, फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन हम लोग अब घर जा रहे थे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरी डिलीवरी मेरठ में हुई थी। एंड येस, यहाँ मैं मेरठ में हूँ और अपने घर में जा रही हूँ बेबी को लेकर आज। तो गाइस येस, ये बात का बहुत ध्यान रखना कि जैसे पुराने लोग बोलते हैं कि बॉडी पूरी कवर रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। बिकॉज मम्मी ने मुझे बताए ऐसे ऐसे चीज़ें करो, कवर रखो, अपना सर ढको। येस, मैंने सारी चीज़ें करी। येस, आई एम आज के टाइप की गर्ल, बट येस, पुरानी चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं। बिकॉज़ ये चीज़ें आपको अभी नहीं नुकसान पता चलेगा, इनका बाद में जाके पता चलता है। तो येस प्लीज़, अगर जैसा वो बोलते हैं वैसे करो। मैंने प्रॉपर टेक केयर किया, प्रॉपर सब कुछ किया। एंड बेबी को भी रेडी किया, बेबी को रेडी किया पूरा हमने उसके बैग में। एंड उसको भी अच्छे से पूरा कवर किया बिकॉज बेबी फर्स्ट टाइम बाहर जा रही थी। अभी तक वो रूम टेम्परेचर में रहती थी, अब वो बाहर जा रही थी सन में, हवा में, तो उसको भी पूरा टेक केयर करना था। यहाँ बेबी को सबने मेरी गोद में दिया और बोला कि तुम अपनी गोद में लेके जाओगी और अच्छा लगेगा तुम साथ में लेके जाओगी। तो मैं खड़े होकर तो बेबी को नहीं ले सकती थी, तो मैंने व्हील चेयर पर मुझे बिठाया गया और बेबी को मेरी गोद में दिया। एंड येस, अब हम लोग चल रहे थे। सो ये जो मोमेंट था कि मैं अकेली आई थी और मैं अब अपने साथ अपने बेबी को लेके जा रही थी, तो आई एम सो हैप्पी। एंड सब लोगों ने मेरे साथ इतना सपोर्ट किया, मुझे मेरा इतना ध्यान रख रहा, मेरा इतना केयर किया।
मेरे को लगा ही नहीं कि मेरा ये टाइम कैसे कैसे करके चीज़ें निकली एंड सब चीज़ इतना स्मूथ, इतना अच्छी हुई, इतनी सब सारी ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। और फाइनली मैं 9 मंथ से वेट करी थी एंड ये दिन आ गया। और हम लोग रेडी हो गए थे, रोशन ने सारी गाड़ी रेडी कराई थी, मुझे तो पता भी नहीं था, सब कुछ रेडी हो रहा था, गाड़ी रेडी हो रही थी, पूरा डेकोरेशन किया एंड वो गाड़ी लेकर आ रहा था, इतने हम लोग अंदर वेट कर रहे थे। सो गाड़ी आ चुकी थी और इतनी अच्छी डेकोरेशन कराई थी कि मतलब मेरे को लगा कि शायद बाहर से कराई है, बट पता चला कि मेरे भाई ने और रोशन ने मिल के किया था। इतना सुंदर, उसको इतने सुंदर से डेकोरेट किया था। एंड यस, यहाँ पे भाई आ चुका है, तो हम लोग को अब ये गाड़ी में बिठाएंगे। मेरे लिए थोड़ा टास्क था गाड़ी में बैठना, बिकॉज सिजेरियन के बाद अप डाउन करना, मुड़ना, इधर उधर चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है। और उस टाइम मैं सिर्फ अपने को देख सकती थी, बेबी को मैं इतना नहीं देख पा रही थी, बेबी को कोई और ही देख रहा था। बट हाँ, सिर्फ मैं उसको लैब में बिठाया एंड देन मुझे गाड़ी में बिठाया। तो गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज थोड़ा सा मेरे को उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो रोशन ने बेबी को ले लिया था कि लाओ तुम मुझे बेबी को दे दो और तुम पहले बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हारी गोद में बेबी को दे दूँगा। तो फिर यहाँ पे सब बेबी को थोड़ा सा बेबी के साथ अपना चीज़ें उसको लेकर ले जा रहे थे बाहर कि ठीक है पहले उसको बिठा देते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझको ट्राई करा रहे हैं उठाने का, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। और वहाँ इतना अच्छा स्टाफ था कि वहाँ के 3-4 लोग मेरे पास आए और उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे मेरी गाड़ी तक बिठाया। तो धीरे से मैंने ट्राई किया, धीरे धीरे कोशिश करी और मैं बैठी। इस फाइनली मैं बैठ गई थी और कोशिश कर रही थी धीरे धीरे बैठने की। बट गाइस, जो भी था ये लाइफ का ऐसा पार्ट था कि मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये वाला भी पार्ट ऐसे लाइफ में आता है और ऐसे चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो, बट येस, चीज़ें हो रही थी तो मैं उस चीज़ को देख रही थी। बट येस, मैंने अपनी प्रेगनेंसी भी इंजॉय की और मैंने अपना ये वाला पार्ट भी इंजॉय किया। सो इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए थे, रोलर कोस्टर लाइफ थी। बट येस, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें लाइफ के लिए होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो येस, सब चीज़ होनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ मैं इतनी कोशिश करने के बाद बैठ गई थी और मेरे बेबी को मेरी गोद में दिया था। और हमने गाड़ी में एसी बहुत स्लो रखा था, बिकॉज़ बेबी को भी इतना आदत नहीं है बाहर की चीज़ों का। बट अंदर गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, गर्मी हो जाती है और शीशे वगैरह सब बंद करके हम नहीं रख सकते थे ज़्यादा। तो हमने बहुत माइनर सा एसी थोड़ा सा चलाया कि बेबी थोड़ा कंफर्टेबल फील करे और उसके साथ वो अच्छे से रहे। बिकॉज़ वो बहुत छोटी थी तो उसको तो नहीं पता, बट हमें ध्यान रखना है कि उसको ठंड तो नहीं लग रही है, चीज़ें नहीं हो रही है। तो फाइनली हमारे साथ मम्मी पापा जा रहे थे गाड़ी में, तो हमने उन लोगों को भी लिया और बेबी का पूरा हमने यहाँ पे देखा कि हाँ ठीक है सब कुछ सेट है। तो उसकी मामी उसको यहाँ पे बाय कर रही थी। तो अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं और घर जाके देखते हैं कि क्या होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग अभी घर जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपने वीडियोस देखी होगी, उसके बाद की अंदर की वीडियो हम ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि इति ने पकड़ा हुआ है बेबी को और मैं चला रहा हूँ गाड़ी। सो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे एंड आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया और आया होगा। सो जिसने वीडियो देख ली और जिसने नहीं देखी वो कमेंट्स कर दो फटाफट। और अभी फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं और घर जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या डेकोरेशन है और क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। बाकी अभी हम बेबी का फेस रिवील नहीं करेंगे किसी को भी, गर्मी इतनी हो रही है, एसी चला नहीं सकते, बेबी छोटा है और हालत देख लो। और सारे हमारी गाड़ी को ऐसे देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी की डेकोरेशन थोड़ी सी हुई है तो हम थोड़े से अलग दिख रहे हैं रोड पे और कुछ नहीं है ना। इति तुम तो हेलो कर ही सकती हो, थोड़ा सा आगे आके, थोड़ी सी कहाँ है, बहुत सारी थोड़ी सी आगे। हाँ, ये जो घट कर रहा है ना, ये बलून है, ये वो कर रहा है घट। ये देखो घट। मेरे को लग रहा पंचर हो गया। पंचर थोड़ी हो गया और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ तो बलून सारे उड़ जाएंगे फिर तो बचेंगे नहीं। गाड़ी का है। नहीं, बलून का है। बलून का है भाई, ये बज रहा है, देखो टक टक टक। ये वाली क्योंकि बलून उड़ जाएंगे ना, फिर घर पे जो वीडियो बनेगी वो वीडियो खराब हो जाएगी क्योंकि बलून हमारे पास एक्स्ट्रा है ही नहीं, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। 20 की स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा घर पहुँचने में बट पहुँच जाएंगे। सो गाइज, मिलते हैं पार्ट 2 में। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।